हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षा श्रवण करेंगे। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, बर्फीली जगह में, दहकती आग में, समुद्र में डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वत के नीचे दबा दिया, सब कुछ किया उसने, किंतु फिर भी कुछ नहीं कर पाया। और अंत में उसको प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय ही नहीं समझ में आ रहा है कि करूं तो क्या करूं। इतना परेशान हो गया। जितने सारे उपाय होते हैं, सांप से डसवाना, जहर देना, और भी जो बताया, होलिका के साथ में आग में भी जलाने का प्रयास किया, हाथी के नीचे कुचलवाया, किंतु कुछ भी काम नहीं आया। तब वह सोचने लगा कि अरे मैंने इसके लिए बड़ा मारने के लिए सब कुछ प्रयास किया, किंतु कैसे आश्चर्य की बात है कि मैं जो कुछ भी करता हूं ये बिना किसी सहायता से अपने आप ही बच जाता है। इसका ऐसा कैसा प्रभाव है? ये सोच करके तो हिरण्यकश्यपु भी चिंता में पड़ गया कि मेरे पास तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति है। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया उसने कि उनकी सृष्टि में कोई आदमी उसको मार ही नहीं सकता है, लेकिन इसके पास तो कोई शक्ति भी दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इसका। इसलिए बड़ा परेशान हो गया और कह रहा है कि यह बालक होने पर भी बड़ा समझदार है तो 5-7 साल का बालक ही, किंतु इतना समझदार है, इसको सब कुछ पता है। दूसरी बात, मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। कहना क्या चाहता है कि बड़े बड़े देवता लोग भी वो हिरण्यकश्यपु के भय से ही कांपते हैं। कोई उससे टक्कर लेने की सामर्थ्य नहीं किसी की। जब वरदान लेकर के गया था स्वर्ग में तो सब भाग गए थे पहले ही। ऐसा नहीं कि देवताओं ने तैयारी की कि हम चलो युद्ध करेंगे हिरण्यकश्यपु के साथ, कुछ नहीं। वो पहले ही सरेंडर करके सब भाग गए कि भैया अब तो कोई इलाज तो है ही नहीं, लड़ाई झगड़े से फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसको ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मार ही नहीं सकता, तो झगड़ा करने से फायदा क्या? तो ये तो अपना ही नुकसान है। इसलिए सब भाग गए थे पहले ही, तो सब डरते हैं उससे। लेकिन ये मेरे सामने भी ऐसा निर्भीक रहता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये सब हिरण्यकश्यपु मन में विचार कर रहे हैं। और हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है, इसके अंदर बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन ये बताता नहीं। उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सी शक्ति है, क्योंकि वो दिखाता भी नहीं है। जैसे हिरण्यकश्यपु क्या सबके सामने दिखा दिया ना कि रावण युद्ध, राम रावण युद्ध चल रहा है, तो मेघनाथ ने क्या किया, इधर गायब हो गया, उधर प्रकट हो गया, इधर से प्रकट हो गया, इधर प्रकट हो गया, 10 एक साथ रूप बना दी, शक्ति दिखा रहा है। तो इसलिए पता चल रहा है कि अरे इसके अंदर बड़ी शक्ति है। कोई कुछ करता ही नहीं है, कुछ दिखाता ही नहीं है। प्रहलाद तो कोई रूप नहीं बना रहे, कोई ऐसा नहीं कि हाथी के सामने जब कुचलवाया तो उन्होंने ऐसे करके ताकत से हाथी का पैर रोक दिया, कुछ नहीं। होलिका में जलाया तो कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे। तो उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा ये शक्ति कौन थी। बड़ी चिंता में पड़ा हुआ है कि मतलब लड़े तो किससे लड़े, शक्ति तो है इसके अंदर, लेकिन क्या है वो समझ में नहीं आती। जैसे सुनह से अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही अब मेरे हुए किए हुए अपकारों को भूलेगा नहीं, अब डर हो गया उसको। इसमें सुनहसेब के बारे में बताया कि ये
एक राजा थे अजीरगत, उनका मझला पुत्र था। उसे पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के हाथ बेच दिया। उसके पिता ने, अजीरगत ने, उसको, अपने बेटे को, रोहिताश्व को बेच दिया था यज्ञ में बलि देने के लिए। किंतु उसके मामा जी थे विश्वामित्र जी उसके मामा जी थे, उन्होंने उसकी रक्षा की। तो जब रक्षा करी तो फिर बाद में वो अपने पिता का विरोधी हो गया कि इसने मेरे को यज्ञ में बेचा ना, इसको देखूंगा। और वो विपक्षी विश्वामित्र के ही गोत्र में आ गया, उनके पास ही रहने लगा। तो ये कथा आगे नवम स्कंद में है। जैसे वो अपना पिता का विरोधी हो गया था, उसी प्रकार से अब उसके पिता ने तो इतना कुछ ज्यादा किया भी नहीं, मतलब खाली कि यज्ञ में बलि देने के लिए उसको बेच दिया, लेकिन इसको तो मारने के लिए सारे प्रयास किए मैंने, ये कैसे भूल जाए। इसलिए बड़ा मुश्किल में पड़ गया हिरण्यकश्यपु, और सोच रहा है न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु होती है, करूं तो क्या करूं। इसको डराया धमकाया तो डरता भी नहीं है, मारने की कोशिश करो तो मरता नहीं है, किया क्या जाए। और इसकी शक्ति की था नहीं है। अब ये सोच रहा है कि मेरी जो शक्ति वो तो लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? क्योंकि मैंने अपनी शक्ति सारी लगा दी, फिर भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन इसकी तो अनलिमिटेड है, सब जगह पर काम करती है। बताए ना, पर्वत के नीचे काम कर रही है, पानी के नीचे भी काम कर रही है, आग में भी काम कर रही है, सब जगह काम कर रही है इसकी शक्ति तो दो परेशानियां हैं कि न तो ये मरता है न डरता है, और दूसरा बदलता भी नहीं है कि भाई बदल जाता, मेरी बात मान लेता तो भी ठीक हो, अनुकूल हो जाता। तो डरता भी नहीं है और बदलता भी नहीं है, तो मैं करूं तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उसको खुद ही भयभीत हो गया। यह देख करके हिरण्यकश्यपु खुद ही भयभीत हो गया और सोचने लगा अवश्य इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मेरी शक्ति तो लिमिटेड है, इसकी शक्ति अनलिमिटेड है। ये सोचते सोचते उसका चेहरा उतर गया, तो वह निराश हो गया ना, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, चेहरा उतर गया। तब जो शुक्राचार्य के पुत्र थे संड और अमर्क, उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु मुंह लटका कर ऐसे बैठ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। तो उन्होंने कहा कि देखो एकांत में ले जाके उसको, हिरण्यकश्यपु की तो चापलूस है ना, चापलूस है, सोचते राजा थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा तो हमको कुछ पुरस्कार दे देगा, इसलिए अकेले में ले गए। देखो अब ये बताओ, जब हिरण्यकश्यपु है उसको दिखाई दे रहा है कि इसका कुछ बिगड़ नहीं सकता मैं, तो संड और अमर को दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी समझाने का क्या मतलब है? फिर भी क्या समझाने का क्या मतलब है? वो लोग, ये हिरण्यकश्यपु हमसे प्रसन्न होकर के कुछ दे देगा, तो उसको समझा रहे हैं वो, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, आपकी भौएं टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। बताए ना, हिरण्यकश्यपु ने एक बार तिरछी नजर से देख लिया तो सारे लोकपाल भय से कांपने लगते। ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई ठीक से काम नहीं कर रहा थे, ऐसे करके बस कर दिया, वो तुरंत चालू हो गए। ऐसे ही हिरण्यकश्यपु था, उसको कोई देवताओं की कोई बात ठीक नहीं लगी, उसने बस ऐसे टेढ़ी नजर से देखा तो सब कांपने लगे। बताओ क्या करें, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि आपने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है, आपके भय से लोकपाल भी कांपते हैं। हम तो देख रहे हैं आप इस बच्चे को लेकर के बेकार में टेंशन में, इसको लेकर के ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भलाई बुराई सोचने की कोई बात है क्या? उसको समझा रहे हैं, जब ये उनको भी पता है अच्छे से, इतनी शक्ति है इसके अंदर में कि कोई चीज काम नहीं आ रही हमारी, उनको दिख नहीं रहा है, शास्त्र पढ़े हुए हैं, वेद जानते हैं, लेकिन फिर भी व्यथा जो है, फर्जी, इसको कहते हैं फर्जी कंसोलेशन, उसको वो दे रहे और कह रहे जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक ये डर कर कहीं भाग न जाए, इसके लिए इसको वरुण के पास से बांध के रखिए। तो कैसी बातें कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु सारे प्रयास करके देख चुका है, कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका,
और वो खुद कह रहा है कि ये डरता नहीं है मुझसे भी, और ये क्या कह रहे हैं, ये डर के भाग ना जाए। ऐसे यही तो मूर्खों की देखो यही तो लक्षण। इसलिए शास्त्र पढ़कर भी कोई पंडित नहीं हो सकता, आवश्यक नहीं है। प्रहलाद महाराज ने आगे बड़ा सुंदर बताया। तो हिरण्यकश्यप पूछ रहा है कि ये बता, ये तेरे गुरु जो हैं इन्होंने तो सारे शास्त्र पढ़े, तो इनको क्यों नहीं पता है कि विष्णु ही स्वार्थ गति है? तुझे पता है विष्णु स्वार्थ गति, तू ऐसा कहता है कि विष्णु ही स्वार्थ गति, उनका भजन करना चाहिए, इन्होंने तो सारे शास्त्र पढ़े, इनको क्यों नहीं पता है? तो बड़ा सुंदर बात बताया प्रहलाद महाराज ने। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मान्य अंधा यथांदय उपनीयमानास्ते अभी संत्रयान रुदान निबद्धा। इन लोगों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि दुराशया, इनका हृदय खराब है, इनका आशय खराब है। क्यों? उसमें भोग मोक्ष की कामना है। बहिरर्थ मानिना, और बाह्य वस्तुओं को ही अर्थ मानते हैं। राज्य है, धन है, जमीन जायदाद है, हिरण्यकश्यपु हमको संतुष्ट होकर के पुरस्कार दे देगा, ये बहिरर्थ मानिना। तो जो ऐसी चीजें जिसके हृदय में इतनी कामनाएं हैं, जो बाह्य वस्तुओं को ही सब कुछ मानता है, तो वो कहां जान पाएगा कि भगवान ही स्वार्थ गति? नहीं जान सकता कभी। यही कारण हमने देखा है कि जो लोग भजन भी कर रहे हैं, सदगुरु का पदाश्रय भी कर लिया है, लेकिन जिनके अंदर अभी भी भोगों की कुछ कामनाएं हैं, वो भी जब ऐसी विषम परिस्थिति आती है ना, तो वो भी बड़े परेशान हो जाते हैं। भगवान में श्रद्धा डोल जाती है उनकी। अभी ये समय कोरोना केस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, कई सारे जो भक्त हैं बहुत पुराने, उनके घर में डेथ हो गई, तो उनको भी वही प्रश्न कि गुरुजी ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं, भजन ही छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि कौन क्या अंदर में लेकर के बैठा है। बहिरर्थ माने ना, अभी भी बाह्य वस्तुओं को ही अर्थ मानते हैं। वो किसी कारण से सदगुरु पदाश्रय हो गया, चाहे पूर्व सुकृति हो अथवा कुछ भी हो, किंतु फिर भी अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और जब अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? यही बात होगी, गुरु में संदेह, वैष्णवों में संदेह, भगवान में संदेह होना ही होना है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये लोग कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि इनका आशय ठीक नहीं है, इनके हृदय में कामना वासना भरी पड़ी हैं और बाह्य वस्तुओं को ये अर्थ मानते हैं। और फिर कह रहे हैं ऐसा होता है अक्सर कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। उसको उपदेश दे रहे हैं, संड और अमर हिरण्यकश्यपु को समझा रहे हैं कि ये गुरुजनों की हानि हमारी सेवा करेगा, धीरे धीरे इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। तो उनकी बुद्धि तो पहले से ही सुधरी हुई है, ठीक है ना, इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए देखो विशेष बात क्या, यहां पर बड़ी विशेष बात है कि फिर वो जो अगला श्लोक बताया है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मितो अभिपद्यत गृह वृतानाम पदांत गोविर विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः सर्व चरणम, कि भगवान के चरणों में मति नहीं लग सकती। कैसे नहीं लग सकती? ऐसे संड और अमर के जैसे गुरु हैं जो वो कितना भी उपदेश क्यों ना करें, जो शास्त्र जानते हैं, किंतु उनकी अपनी मति तो कृष्ण में लगी नहीं है, तो फिर दूसरों की मति कैसे लगाएंगे? इसलिए कह रहे हैं मतिर्न कृष्णे परतः, दूसरों के द्वारा मति कृष्ण में नहीं लग सकती। कैसे दूसरों के द्वारा? ऐसे संड और अमर के जैसे। स्वतः अपने आप पढ़कर भी नहीं लग सकती। कैसे? जैसे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को साधारण मत समझना, कितना उसको शास्त्र ज्ञान है पता है? जब हिरण्याक्ष का वध हो गया उस समय उसका शरीर पड़ा हुआ है, उसकी जो पत्नी है वो सब उसको घेर करके बच्चे सब रो रहे हैं, माता भी वहां पर दुखी है, रो रही है, तो उसको उठाने नहीं देते। तो जाकर के हिरण्यकश्यपु पहुंचा और बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए उन्हें। कैसे उपदेश दे रहा? पूरा आत्म तत्व के उपदेश दे रहा है
कह रहे इसके अंदर जो था वो तो चला गया। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। उदाहरण कैसा दिया देखो कितना सुंदर, जैसे बालू के कण, जब हवा चलती है तो बालू के कण एक जगह मिल जाते हैं, थोड़ा ढेर सा बन जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद में वो बालू, फिर हवा चली हवा चली तो फिर वो बालू के कण फिर इधर उधर हो गए। तो कह रहा है ऐसे ही जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार एक परिवार में आ जाते हैं, फिर हवा चली अर्थात जैसे जैसे मृत्यु आ गई वो सब छोड़ छोड़ के चले गए। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे कुएं पर लोग पानी भरने के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद में अपना अपना काम हो गया, फिर अपने अपने घर चले। इसी प्रकार से जीव भी अपने अपने कर्मों के अनुसार आकर के एक परिवार में ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं, फिर जैसे जैसे उनकी मृत्यु आती है वो चले जाते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है। हिरण्यकश्यप आत्म तत्व का उपदेश दे रहा देखो, लेकिन उसकी मति लगी कृष्ण में, इसलिए बताया मतिर न कृष्ण परतः, संड और अमर्क जैसे गुरुओं के द्वारा मति नहीं लग सकती। स्वतः हिरण्यकश्यप जैसे पंडितों के द्वारा भी अपनी मति कृष्ण में नहीं लग सकती। क्यों? फिर वही अदांत गोविर विस्तांत मिश्रम, क्योंकि इनकी इंद्रियां जो है अनकंट्रोल्ड हैं और पुनः पुनः चर्वित चरवणानाम, ये पुनः उन्हीं भोगों को भोगे जा रहे हैं। और यही कारण है कि इतनी सारी भागवतें चारों ओर हो रही हैं, इतने सारे आजकल तो जो है प्रवचन देने वालों की बाढ़ आ गई है। लेकिन कृष्ण में मति किसकी लग रही है? कृष्ण में मति कितने लोगों की लग रही है बताओ? बताया ना कि जो प्रवचन दे रहे हैं उनकी अपनी मति तो कृष्ण में नहीं लगी है, वो खुद तो कथा कर करके पैसा कमा करके और बिल्डिंग बढ़िया बनाना चाहते हैं, बढ़िया गाड़ी खरीद करके उसमें घूमते हैं, तो उनकी अपनी मति कृष्ण में नहीं लग रही, तो वो दूसरों की मति कैसे लगा सकते? तो हिरण्यकश्यपु ने जब ये बात बताया तो यद्यपि देखो हिरण्यकश्यपु मूर्ख नहीं है, संड और अमर्क ऐसा बोल रहे हैं तो उसकी बात मान लेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, देख रहा है सामने कि कुछ भी होता नहीं है, ये बदलता भी नहीं है, मरता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मान गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है, रास्ता ही क्या है बताओ? तो इसलिए केवल मानने का ढोंग कर रहा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा अच्छा ठीक है, और उसने गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि ठीक है, इसे उन धर्मों का उपदेश करो जिनका पालन गृहस्थ राजा लोग करते हैं, इनको वो सब शिक्षा दो। इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर के पाठशाला में आ गए संड और अमर्क, और धर्म और काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां पर बड़े विनम्र, स्वभाव तो उनका बड़ा विनम्र था, किसी से कोई विरोध नहीं करते थे। ये बड़ा जो प्रहलाद का चरित्र है वो बहुत साधकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी भजन शुरू भी नहीं किया, अभी बस पता ही चला और बड़े उत्साह में जाकर के घर में गए और बस माला पहन ली, अंटी, और जबरदस्ती सबके सामने वह हरि नाम करे, जबरदस्ती जिससे वो मुझे टोके हैं, और फिर उसके बाद में उनको उपदेश दूं मैं, तो प्रतिष्ठा की कामना, मैं सारे जगत को ही बदल दूंगा। बहुत देखा है हमने ऐसा। और उससे क्या होता है, घर में फिर झगड़ा शुरू हो गया, कलेश हो गया। अरे जो भजन करने वाला होता है ना, वो भजन का पता ही नहीं लगने देता है मैं भजन कर रहा हूं। ऐसे भजन करना चाहिए भाई, ये भजन की कुशलता है। अरे तुमको पता है कि तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति भजन नहीं करेगा, क्या स्वभाव पता नहीं रहता है कि हम सारे जिंदगी जिनके साथ में रहे उनके बारे में हमको पता नहीं किस प्रवृत्ति का है, फिर भी जबरदस्ती उनके साथ में जो है छेड़खानी करना है, तो क्या है, पर कलेश होता है, भजन भी नहीं होता। लेकिन जो चतुर व्यक्ति होता है वो बिना कुछ बोले ही अंदर भजन करता रहता है, जड़ भरत की तरह, जड़ भरत की तरह ऐसे करता रहता है, और समय आने पर वो डिसीजन ले लेता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने भी तो यही किया।
वो गुरु आश्रम में नहीं कहते अरे तुम टीचर लोग क्या पढ़ाते धर्म अर्थ काम, ये सब बेकार की चीजें हैं, फालतू है। बोला उन्होंने कभी ऐसा? वो जो पढ़ाते हैं वो याद कर लेते हैं और याद करके जब पूछते सुना भी देते हैं। इसलिए तो बड़े कॉन्फिडेंस संड और अमर उनको लेकर के गए थे जब हिरण्यकश्यप, बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अब तो इनाम मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि जो भी पढ़ाते हैं वो सब सुना देते हैं। तो अभी हिरण्यकश्यप पूछेगा क्वेश्चन और ये सारे उत्तर दे देंगे और बस हमारी तो चांदी चांदी। जवाब गुरु जी ने इतना बढ़िया बढ़िया बातें सिखाया लेकिन वहां पर उनका दांव उल्टा पड़ गया। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कभी विरोध नहीं करते, जो वो पढ़ाते हैं वो सुन लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, किंतु हृदय में किसकी बात को धारण करते हैं? नारद जी। ये मुख्य बात है। इसी प्रकार से जो भजन करने वाले व्यक्ति हैं वो गुरु वैष्णवों की बात को हृदय में धारण करेंगे और ऊपर से लौकिक आचरण करते रहेंगे प्रहलाद की तरह। इसलिए कहा प्रहलाद का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा लोगों ऐसे नाटक करते। एक बार हमने देखा, एक भजन में नए नए आए और उन्होंने क्या किया, बस अपना धोती कुर्ता में अपना व्हाट्सएप में फोटो अपडेट कर दिया और सारे लोग फोन पे फोन, सारे दिन फोन ही आ रहे हैं उनको, अरे भैया क्या हो गया, ये सब क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे घर में रहकर ही भजन करो। मतलब किया कुछ भी नहीं और परेशानियां 50 पैदा कर ली। भजन तो किया नहीं, बस खाली फोटो फालतू में डाल करके अपने लिए माथा हेडेक क्रिएट कर लिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। भजन करने वालों को चतुराई से भजन करना चाहिए। यहां तक कि हम देखते हैं कि मठों में भी ऐसा होता है। यहां भी तो सब लोग, सब प्रवृत्ति के नहीं, सब लोग क्या भजनशीली हैं क्या? उस समय भी जो जैसा अधिकार का है, कोई झगड़ा करने वाले भी लोग, किसी का स्वभाव किसी अलग प्रकार का है, उनसे झगड़ा मत करो। झगड़ा करोगे तो क्या है, वो तुमको परेशान कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तुम उनको बोलोगे तो भी टेंशन है, वो तुमको बोलेंगे तो भी तो टेंशन है। तो दोनों ही, इसलिए शांति से रहने के लिए क्या है, लौकिक आचरण करो। जैसा जो चीज होती है उसको हाँ लौकिक आचरण, हाँ में हाँ मिलाते रहो और अपना भजन करते रहो जब तक कि उस प्रकार का सुयोग प्राप्त ना हो जाए। तो इसलिए जो प्रहलाद हैं वो उनकी शिक्षा तो ग्रहण नहीं करते थे, सुन लेते थे, लेकिन प्रहलाद वहां पर उनको ये उनकी गुरुओं की शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनको वास्तविक शिक्षा तो प्राप्त हो चुकी पहले सदगुरु से। अब ये गुरु नहीं है, ये तो शिक्षक ही है। क्योंकि ये लोग उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देते थे। यह शिक्षा तो केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष और द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। धर्म, अर्थ, काम किसको चाहिए? जो विषयी व्यक्ति है, जो भोग करना चाहता है, उसको धर्म कैसे करना चाहिए, धर्म करके अर्थ कैसे कमाना चाहिए, वो अर्थ, धर्म के अर्थ से कमा करके अपनी कामनाओं को कैसे पूर्ण करना है, ये शिक्षा तो उनके लिए है। लेकिन जो इससे ऊपर उठ गया वो, उसके लिए शिक्षा किस काम की है? उसके लिए एक ही धर्म है, क्या? कृष्ण की सेवा। एक दिन गुरुजी गृहस्थ के काम से कहीं बाहर चले गए, बस छुट्टी मिल गई। और छुट्टी मिलती तो बच्चे क्या करते हैं, वो क्लास में ही पूरा प्लेग्राउंड बना देते हैं, होता है कि नहीं? वो क्लास को ही प्लेग्राउंड बना देते हैं। टीचर कभी चला जाए 10 मिनट के लिए भी, हम तो सब पढ़कर ही आए हैं, देखते थे 10 मिनट भी अगर टीचर किसी काम से, दूसरा टीचर आ गया, उसने बुलाया थोड़ा काम है, बात करनी है 10 मिनट के लिए, तो वो टीचर, बच्चे लोग उसी में कुछ ना कुछ खेल कूद चालू कर देते। कोई जहाज बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समझ गए? वो प्लेग्राउंड क्लास ही हो जाती है। तो ये तो बेचारे जरा जरा से बच्चे हैं, जैसे ही मौका मिला, गुरुजी नहीं है, आनंद आ गया। इसलिए बच्चे लोग सब खेलने कूदने में मग्न हो गए और प्रहलाद को भी बुला रहे हैं, कहते प्रहलाद चलो खेलेंगे, गुरुजी नहीं आज। प्रहलाद परम ज्ञानी थे, किंतु उनका प्रेम देख करके, किनका प्रेम? बच्चों का प्रेम देखा ना प्रहलाद ने कि ये मुझसे प्रेम करते हैं। तो जो यही बात है, जो महाभागवत लोग होते हैं वो
जो जगत के जीव हैं किसी प्रकार से सोचते हैं कि इनका मुझसे प्रीति हो जाए। लौकिक व्यवहार से भी कई बार करते हैं, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते। जैसे मान लो हमारे गुरु जी हैं, ठीक है, अब गुरु जी बताओ राधा जी के निज जन हैं, उनको राधा जी का उच्चिष्ट प्रसाद प्राप्त होता है। इस जगत में वो क्या खाने पीने के लिए आएंगे? फिर भी कभी किसी भक्त को बोल दिया मेरे लिए ये बना देना, मेरे लिए ये बना देना, भक्त भी बना करके लेकर के आया बड़े प्रेम से। गुरु जी क्या कहते हैं, वाह बहुत अच्छा बना है। क्या धीरे धीरे संबंध बन जाए, लौकिक संबंध ही सही, धीरे धीरे ये मेरी बात सुनने लग जाए। इसीलिए कभी कभी गुरु जी इधर उधर की बात भी कर लेते हैं। तुम्हारा बेटा तो ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, नौकरी लगी कि नहीं। सनातन गोस्वामी भी ऐसा करते थे। तो सनातन गोस्वामी ने ब्रजवासियों में सब बड़े प्रसिद्ध थे। क्यों? वो प्रत्येक जो है ब्रजवासी से बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, इसी प्रकार का। तो इसी प्रकार से गुरुजन करते हैं, लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि धीरे धीरे इनको मैं भजन में लगा दूं, लेकिन एकदम से बोलेंगे तो सुनेगा नहीं। धीरे धीरे मुझसे प्रेम हो जाएगा तो मैं फिर जो बात बोलूंगा तो थोड़ा थोड़ा तो मानेगा कम से कम। इसीलिए प्रहलाद ने भी देखा कि ये लोग मुझसे प्रेम करते, तभी तो बुला रहे हैं, अब आओ चलो प्रहलाद हम लोग खेलेंगे। तो प्रहलाद ने जब उनका प्रेम देखा तो उनको दया आ गई और उनको अपने पास बुला लिया। प्रहलाद से तो जन्म मरण की गति छिपी नहीं थी। प्रहलाद तो बताया तो गर्भ में ही महाभागवत है। जब वो गर्भ में ही थे और देवता लोग उनकी माता को कयादू को लेकर के जा रहे थे, उस समय नारद जी वहां पर आ गए। और नारद जी ने कहा अरे देवताओं तुम क्या कर रहे हो, इसको छोड़ दो। तो इंद्र ने कहा कि अरे आपको पता नहीं इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का वंशज है, इसको हम वध कर देंगे। तो नारद जी ने बोला कि अरे तुम क्या हो, ये ब्रह्मांड में कोई भी इसका वध करने में समर्थ नहीं है। इनके घर में तो वो भगवान का परम भक्त है महाभागवत, तो वो तो गर्भ में ही महाभागवत है, परम ज्ञानी है, सब जानते हैं। इसलिए हंसते हुए प्रहलाद महाराज बच्चों से कह रहे हैं, जब प्रहलाद ने बुलाया तो बच्चे लोग भी उनकी बात मान करके चारों ओर बैठ गए, क्योंकि अभी उनके अंदर कुछ समझ तो है नहीं। उनको सोचा शायद कुछ अच्छी बात बोलेगा, तो इसलिए बैठ गए और मन लगा करके उनकी बात को सुनने लगे। तब प्रहलाद ने प्रारंभ किया, क्या? कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तद्दप अध्रुवम अर्थतम। कि हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। हम लोग सभी जानते हैं मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में फिर जाकर के कहीं मिलता है, और बाकी जो जन्म है उसमें तो हम शास्त्र पढ़ नहीं सकते। कुत्ते सुअर गधे हाथी ये सब गुरु के पास जाते हैं क्या? गुरु जी हमको पढ़ाओ, समझ ही नहीं है। इसलिए तो ये सब जो दूसरे दूसरे चेतन होते हैं, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, इन सब में आते हैं। ये सब चेतनता का विकास ही नहीं है। वो चेतनता का विकास जो है वो मनुष्य योनि में ही होता है। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, उसमें इतनी बुद्धि होती है कि परमार्थ को समझ सके। देखो शास्त्र की बातें कितनी सत्य हैं कि मनुष्य जीवन में परमार्थ की बात समझ सकता है, लेकिन फिर भी समझने की कोई चेष्टा कर रहा है क्या? भारतवर्ष में 140 करोड़ जनसंख्या, उसमें से कितने लोग भजन कर रहे हैं बताओ तो? कितने लोग भजन कर रहे हैं? और जबकि पढ़ाई, ऐसा नहीं वो पढ़ाई नहीं करते, अरे कितना पढ़ाई करते भाई। मैथमेटिक्स कितनी कठिन है, फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी कठिन है, और भी बड़ी बड़ी कठिन कठिन चीजें इतना पढ़ते हैं, वो सब रट डालते हैं। लेकिन शास्त्र की जो सामान्य सी बातें हैं कि हम मर जाएंगे, ये भी समझ नहीं आती, ये भी समझ नहीं आती। इतनी बड़ी बड़ी चीजें समझ में आ रही हैं,
मैथमेटिक्स का एक एक क्वेश्चन हमने कौन कौन सी थ्योरम थी, एक पढ़ते थे बिगम थ्योरम थी, वो 3-4 पेज में वो जा करके सॉल्व होती थी, इतना कठिन था। ऐसे ही और जितने फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ते हैं, इतनी कठिन चीजें हैं उसमें जो कि देखी भी नहीं है कभी। केवल क्या है, बस खाली पढ़े ही तो जा रहे हैं, पता नहीं वैसा होता है कि नहीं होता, वो तो देखा नहीं। लेकिन ये चीज जो है कि हम मर जाएंगे, ये सभी देख रहे हैं। अन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरा इच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि प्रतिदिन हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बाकी बचे हैं वो यही सोचते हैं कि मैं जीवित हूं, और वो अपना प्लान बनाया जा रहा है कि अब कोरोना जब ठीक हो जाएगा तो फिर से ये वाला बिजनेस करूंगा, ये वाली नौकरी करूंगा। शादी बेचारे की अटक गई, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, शादी हो नहीं सकती, तो वही जो वो मैट्रिमोनियल, उसी में लड़के ढूंढे जा रहे हैं। वो बात फिक्स हो गई लेकिन कोरोना खत्म नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या, प्लान पे प्लान बन रहे हैं, और खबर आई पड़ोसी मर गया, लेकिन उसका फिर भी प्लान बन रहा है कि शादी की डेट भी पंडित जी से फिक्स करा ली, पता चला खुद भी मर गए। तो यही बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। अध्रुव है ये, निश्चित नहीं है कब खत्म हो जाए। इसलिए जब मौका मिल जाए, जब समझ में आ जाए, 5 वर्ष की आयु से ही भजन करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जैसा कि बताया, अभी कोरोना में सब मरे, बालक भी मरे, बूढ़े भी मरे, जवान भी मरे, जितने उम्र के लोग होते हैं वो सभी मरे। तो भाई किसकी उम्र की कौन सी गारंटी है? जैसे हम लोग कहते बार बार, परीक्षित महाराज को तो कम से कम गारंटी भी थी, 7 दिन तक कोई मार ही नहीं सकता, उनके पास 7 दिन है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। कभी भी कुछ भी हो जाता। इसलिए जब मौका लगे तभी भजन कर लेना चाहिए। यथाहि पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर से। तो मान लो फिर बच्चे लोग पूछे कि भगवान का भजन क्यों करें, हमको फायदा क्या है उससे? तो प्रहलाद कह रहे हैं कि देखो, इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। हम लोग जिन जिन लोगों को अपना सुहृद समझते हैं, प्रियतम समझते हैं, वो प्रियतम नहीं है। जगत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है यहाँ पर जो बैठे हैं, अथवा जो यहाँ पर नहीं भी बैठे, उन्होंने देखा नहीं क्या, जो सगे संबंधी है उन्होंने धोखा दिया, देखा नहीं क्या? किसने ऐसा नहीं देखा बताओ? एक व्यक्ति है, वो हमसे कह रहा बेचारा बीमार रहता है थोड़ा, तो उसको कोई रोग लग गया। अब घर वाले सोच करके बैठे थे कि ये हमको कमा करके देगा, नौकरी छूट गई, रोग लग गया, तो घर वाले कहते हैं कि अब तुम्हारे यहाँ रहने से फायदा क्या है? माता पिता, उसकी आंख खुली भाई। तो कहने का तात्पर्य क्या, ये सुहृद हैं, पत्नी है। कितनी सारी पत्नियां ऐसी हैं जो सुदामा की तरह हो, जो सुदामा की जैसे पत्नी थी कि 3 दिन से बेचारे भूखे हैं तब भी उनको छोड़ती नहीं। आजकल क्या है, अरे भूखा प्यासा तो दूर की बात है, अगर कुछ इच्छा पूरी ना करो तो तुरंत तलाक, कुछ बोल दिया तो तलाक, मतलब कुछ भी एक बहाना चाहिए बस। कौन सुहृद है जगत में? माता पिता, भाई बहन सब तो स्वार्थ में ही डूब गए। पहले के लोग तो फिर भी धर्म का पालन करते हुए तो ठीक थे, कम से कम सुहृद प्रतीत होते थे। पहले के लोग प्रतीत तो होते थे कम से कम, कि जब माता पिता जब कमा रहे हैं, बालक छोटा है तो उसके पूरा देखभाल करते थे। जब माता पिता बूढ़े हो जाते थे तो फिर बालक सेवा करता था। लेकिन आजकल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान है, वो सब समय सुहृद हैं, सबके आत्मा हैं, ये बात कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। इसलिए उनका भजन करो। ये बाकी लोग स्वार्थी हैं, देखो कैसे स्वार्थी हैं।
अब बताओ हिरण्यकश्यपु के पास में कौन सी कमी है? कोई कमी है उसके पास? भाई तीनों लोगों की संपत्ति उसकी है, इंद्र को तो भगा दिया, वो तो खुद ही राजा है। शरीर ऐसा है कि जो रोग व्याधि भी नहीं लगते, बिल्कुल चकाचक रहता है, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहता है, किसी प्रकार के भोग की कोई कमी नहीं है, संतान भी और है। लेकिन जैसे ही अपना पुत्र बात नहीं सुनता, उसका विरोधी हो गया। अब ये सुहृद है? जगत भी तो ऐसा ही है। क्यों? उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है हमारे साथ। एक्सपेक्टेशन जब तक है तब तक वो सुहृद रूप में प्रतीत होते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यपु की एक्सपेक्टेशन है प्रहलाद से, क्या? ये गुरु आश्रम में जाए, धर्म अर्थ काम की शिक्षा ग्रहण करे, फिर मेरा जो राजकाज है संभाल ले। इसलिए तो संडोरामर के पास भेजा। वो गए भी, याद करके भी आ गए, लेकिन जब प्रश्न पूछा तो उत्तर कुछ और दे दिया। उत्तर कुछ और दे दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबसे श्रेष्ठ विद्या तुमने जो सीखी वो क्या है? उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु। कुछ और सोच के जैसे ही एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध में कोई बात की, तुरंत गुस्सा आ गया। ये सुहृद, ये पिता, सभी ऐसे ही हैं। अरे बताओ उसको क्या परेशानी भाई? वो दूसरा आदमी भजन करना चाहता, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम तो अपना तीनों लोगों का राज्य संभालो। नहीं, मेरी बात क्यों नहीं मानता? इसी प्रकार से पत्नी सोचती है पति मेरी बात माने, पति सोचता है पत्नी मेरी बात माने, दोनों सोचते हैं बच्चे हमारी बात माने, और बच्चे सोचते हैं माता पिता मेरी बात माने। तो सब एक दूसरे के ऐसे एक्सपेक्टेशन है। जो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता है वही विरोधी है। यही तो जगत में, यही तो चल रहा है। तो इसलिए कौन किसका सुहृद जीवात्मा क्या है बताओ? लेकिन भगवान को देखो, भगवान को देखो, वो सब समय हमारा सुहृद हैं। सुख दुख में हैं, अमीरी गरीबी में, सब समय हमारे साथ में रहते हैं। उन्होंने हमारे लिए शास्त्र प्रकाशित किए, उन्होंने हमारे लिए अपने निज जनों को जगत में भेजा। नहीं तो भगवान के पार्षदों को इस जगत में आने की आवश्यकता क्या है? वो तो उनकी सेवा में वहीं पर लगे हुए हैं। लेकिन वो सुहृद हैं। सुहृद का मतलब होता है जो सब समय हित सोचता है। इसलिए हम इस नरक से निकल करके भगवान के पास चले जाएं, जहां पर परम आनंद है, नित्य आनंद। उसके लिए उन्होंने अपने निज जनों को भेजा। इसलिए भजन करना चाहिए, प्रहलाद कह रहे हैं। फिर सुगम इंद्रियकम दैत्यादे योगिनिम देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। कि देखो ये बालकों, जो सुख है वो सब योनियों में भी प्राप्त हो जाता है। दैवात, दैवात माने अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात भाग्य से प्राप्त होता है। कैसे भाग्य से? उदाहरण दे रहे हैं, यथा दुखम अयत्नतः। जैसे दुख भी भाग्य से दैवात प्राप्त होता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता है। अच्छा बताओ कि हम लोगों ने प्रयास किया था कि हे प्रभु आप हमको कोरोना रोग दे दो, इस जगत में एक महामारी आ जाए, उसके लिए हम लोगों ने यज्ञ किए थे, तपस्या की थी, क्या किया था? किसी ने सोचा भी नहीं था वो चाइना वाले क्या कर रहे थे लैब में क्या कर रहे थे, और उससे वो कोरोना निकला। पहले तो कई साइंटिस्ट वहीं मर गए, पहले तो कई लोग वहीं मर गए, फिर वो लैब से बाहर आ गया। और चाइना वाले भी तो वो बड़े दुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने दूसरों को बताया भी नहीं, और वो सारे दूसरे देशों में प्लेन के थ्रू गए लोग, और प्लेन से एक से तो पूरा चेन रिएक्शन है, फैलता चला गया। किसने तपस्या करी थी बताओ? किसी ने कुछ नहीं किया था। दैवात दुखम अयत्नतः, दैवात अर्थात भाग्य से दुख प्राप्त हो गया, अयत्नतः बिना यत्न किए ही प्राप्त हुआ कि नहीं? सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, इसके लिए कौन यत्न कर रहा है? रोग आते हैं, चलते चलते पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, इसके लिए कोई चेष्टा करता है क्या? तो यही महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज, कि देखो भाई ऐसे सुख भी तो अपने आप आ जाता है। देखते हैं हम कई बार
कि अभी कोई रोग हो गया मान लो, बड़ा इलाज करा रहे हैं, बड़ा इलाज करा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा दिया, ठीक ही नहीं हो रहा है, और किसी ने कुछ ऐसे ही बताया दूध में थोड़ा बादाम का तेल डाल के पी लेना और वो ठीक हो गया। समझ गए? कहने का तात्पर्य क्या, वो दैवात सुखम, कि जब भाग्य आता है, वो दुख दूर होने का समय आता है, तो कोई कुछ भी बताएगा वो पानी पीने से भी सही हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। जब सुख आना होगा तो सुख भी आएगा, जब दुख आना होगा तो दुख भी आएगा। इसलिए क्या करो, भजन करो। सुख और दुख तो अपने आप प्रारब्ध से प्राप्त होंगे ही होंगे, ये सब घर में फिक्स हो चुका है, घर में फिक्स हो चुका है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर बदलना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है, क्या, भजन करो बस। इसके अतिरिक्त तो इस सृष्टि में कोई अपने सुख और दुख को बदल नहीं सकता है। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, यद ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठयापि विनाश मायात विना न मोगे अपैत नाम स्मरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेत विरोध विद। कि जो ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्म की साक्षात निष्ठा होने पर भी वो अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, उनको भोग करना ही पड़ता है। इंद्र हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, उनको भी भोग करना पड़ता है। बृहद भागवतामृत पढ़ा सब लोगों ने, उसमें वर्णन आता है जब गोप कुमार गए थे सत्यलोक में, उनकी इच्छा हुई कि जैसे ब्रह्मा जी इतना बढ़िया सेवा करते भगवान की, मैं भी सेवा करता। तो उसी समय क्या हुआ कि एक असुर उत्पन्न हो गया और वो ब्रह्मा जी भाग गए डर के मारे। अब ये जो उत्पन्न हुआ असुर और ब्रह्मा जी डर के भाग गए, ये तो उनका अपना प्रारब्ध ही तो था, भोग करना पड़ा कि नहीं पड़ा। जब हिरण्यकश्यपु ने सारी सृष्टि में आतंक मचा दिया तो ब्रह्मा जी को टेंशन हुई कि नहीं हुई। जो तीन ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों ताप भोग रहे हैं वो भी, लेकिन यही है उन्होंने इतने पुण्य कर्म किए इसलिए उनके ताप बहुत नेग्लिजिबल हैं, बहुत कम समय के लिए आते हैं, फिर वो सुख आ जाता है। और हम लोगों ने पाप बहुत ज्यादा किए हैं तो इसलिए अधिकतर दुख ही दुख रहता है, लेकिन भोगना तो सबको ही पड़ रहा है। इसलिए इनकी चिंता छोड़ करके, क्योंकि वो तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए ऐसी चीज करो जिससे आगे ना भोगना पड़े। प्रहलाद महाराज यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाई भजन कर लो। भजन करने से क्या होगा, ये सुख दुख तुम्हारे भोग करके खत्म हो जाएंगे, भगवान के धाम को चले जाओगे, फिर वहां कोई सुख दुख नहीं, वहां पर नित्य परम आनंद है। इसलिए हे दैत्य बालकों, जो इंद्रियों का सुख है वो दैवात अपने आप बिना प्रयास के ही ऐसे ही मिल जाता है जैसे ही दुख मिलता है। कितना हम लोग देखते हैं, देखो ये विजय माल्या है और भी कितने सारे ऐसे लोग हैं, इनको देखो बिजनेस, क्या जन्म से थोड़ी ये अरबपति थे। सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योगिन, कितना ये देखो कहाँ कैसे फिट होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, जब इनके भाग्य में सुख था तो ये लोग बिजनेस बढ़ता चला गया, कुछ भी करेंगे, ये वाला शेयर, वही शेयर खरीदेंगे जो कि आगे बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि भाग्य में है ना, वो भाग्य में शेयर के माध्यम से मिलना है धन, तो उनको प्रेरणा वही होगी। वो सोचता है मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैंने ये शेयर खरीद लिया, ये वाला कैलकुलेशन करके, अरे शेयर गुरु हो गया मैं तो। और वही शेयर गुरु जब डूबते हैं तो हरकत मेहता की तरफ जेल में जाते हैं, फिर क्या होता है, तब कहां चला गया दिमाग, कहां चली गई कैलकुलेशन। तो यही विजय माल्या देखो कैसा कैसा कैसे मतलब अनाप शनाप पैसा बर्बाद करता था। और जब दुख आने का समय आया तो भागे भागे घूम रहे। इतना कर्जा हो गया कि उसको चुकाने के लिए इंडिया भी नहीं आ रहे हैं, भाग गए, क्योंकि पकड़ करके सीधे जेल में डाल दिए जाएंगे। और भी बहुत सारे इतने सारे लोग हैं, हीरा व्यापारी था एक और ना, वो भी ऐसे ही हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, जब सुख आने का समय आता है तो ऐसी चीजें अपने आप उस डायरेक्शन में जाती हैं, पैसा आने लगता है, बिजनेस बढ़ने लगता है। और जब दुख आने का समय आता है तो पैसा भी डूबने लगता है, बिजनेस भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कंट्रोल में जो है वो करो।
तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यः परम न तथा विंदते विक्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए उसके प्रयास में समय नष्ट मत करो। अब देखो प्रहलाद महाराज का कहने का तात्पर्य क्या है। मान लो जैसे अभी हमने उदाहरण दिया विजय माल्या का, पढ़ाई लिखाई करते करते 20-25 साल हो गए होंगे, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस बढ़ा दिया, 50 साल तक बिजनेस बहुत बढ़ गया, 50 साल के बाद फिर डूबने लगा, 60 साल हो गए, और 60 साल में जहां से चले थे वहीं पे आ गए, ऊपर से पुलिस पीछे अलग लगी है। तो भाई तुमने पाया क्या? 60 साल तुमने जो खराब किए, इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारा 60 साल का जो चले गए, उसमें तुम्हारा कंक्लूजन क्या है, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? यत आयुर्व्यः परम, यही प्रहलाद कह रहे हैं कि ये तो आयुर्व्यय ही तो किया तुमने, और क्या किया? पहले सोचा मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूं, फिर सोचा कि अब तो मैं बेकार ही हो गया, और ये सब मेहनत करते करते 60 साल निकल गए। अब तुम्हारे पास बचा क्या? ये बूढ़ा शरीर जिससे कुछ नहीं हो सकता, और जान बचाने में लाले पड़ रहे हैं। इसलिए यहां पर बता रहे हैं यत आयुर्व्यः परम, भाई इसमें आयु को व्यय मत करो। तो क्या करो? मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों का भजन करो। भगवान के चरण कमलों का भजन करने से क्या होगा? वो तुम्हारी आयु व्यय नहीं होगी। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च विन्नसु तस्यर्थे यक्षणो उत्तम श्लोक वार्तया। क्या कह रहे हैं यहां पर कि सूर्य देव उदय और अस्त होकर के हमारी आयु को हर क्षण हर रहे हैं। बर्थडे मनाया हमने, बड़ा आनंद हुआ, 10,000 रुपया खर्च करके दोस्तों के साथ में केक काटा, अरे वो 1 साल आयु हर ली और उसका हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर होते होते देखो बुढ़ापा आ गया, तब भी आयु को सेलिब्रेट कर रहे, तब भी बर्थडे मना रहे। जो और सभी कौन कौन मनाते? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो पंडित हैं। अब बताओ उनको इतना भी समझ में नहीं आता। देखो जगत के स्कॉलर वही संडमर की तरह कि सारे शास्त्र तो पता है, लेकिन मूर्खों को यह भी नहीं दिख रहा कि अभी मेरी 65 साल हो गई, अब कब मरने का घंटी बज जाएगी पता नहीं, और सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम 65 साल के हो गए, हमारे मुंह में दांत नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं होता, सेलिब्रेट करो। देखो कौन मूर्ख सेलिब्रेट करेगा अपनी बर्बादी का? अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे है कि नहीं? इसको मूर्ख नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाए? इसलिए प्रहलाद महाराज, देखो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये बात हमारे ऊपर दोषारोपण मत करना। बहुत सारे लोग हमको ही बोलने लगते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हो, वैसा क्यों कहते हो। अरे हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं उसको एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं उदाहरण दे करके, और ये प्रैक्टिकल उदाहरण है सारे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई इसमें अपना समय नष्ट मत करो, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने से आयु व्यय नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट होगा। अर्थात एक जन्म तुमने लगा दिया भगवान के भजन में, अब तुमको भगवान के धाम में स्थान मिल जाएगा जो कि नित्य है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पर जाकर के वापस लौटना नहीं पड़ता है। वो शरीर जो मिलता है वो भगवान के जैसा ही चिन्हमय होता है, जैसा भगवान का शरीर है। रोग व्याधि जन्म मृत्यु जरा कुछ नहीं होता उसमें, सब समय नित्य एक जैसी अवस्थिति बनी रहती है, वैसा ही वो शरीर प्राप्त होता है। यही इन्वेस्टमेंट है। इसलिए शिव जी स्वयं भजन करने वालों के लिए महिमा बता रहे हैं। स्वधर्मनिष्ठ सतजन्मी पुमान विरिंचिता मेथी ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाम विबुधा कलास्य। कि देखो जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करता है उसका भी आयु व्यय ही गई। 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन किया, ब्रह्मा बन गया, लेकिन फिर यहीं आ गया। उससे भी अधिक किया तो मेरे लोक में आ जाता है। किंतु ये वैष्णव हम यानी मुझसे और ब्रह्मा से बहुत श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि ये उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं जिसको मैं और ब्रह्मा अपनी आयु पूरी करने के बाद ही प्राप्त कर सकते, पहले नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि प्रभु
बहुत दुख है ये जगत में, फालतू में मैं ब्रह्मा बन गया, प्रभु अब मुझे अपने पास बुला लो। भगवान का नहीं नहीं, तुम्हें अपने 100 साल तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। ध्रुव महाराज को भी यहां तक कि उनको तो भगवान के प्रकट होते ही ये ज्ञान हो गया था, कह रहे क्या फालतू की चीज मांगने के लिए, मैं कांच का टुकड़ा मांगने के लिए आया, इसलिए प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृतार्थ तो अस्मि वरम नहीं याचे, मैं कृतार्थ हो गया, मुझे वर नहीं चाहिए। भगवान ने क्या बोला, नहीं बेटा वर तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उनको भी हजारों साल तक राज्य भोग करना ही पड़ा। तो शिव जी और ब्रह्मा जी तो पोस्ट अपनी संभालने, उनको संभाल के दी हुई भगवान ने, वो उनको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम किसी पोस्ट में नहीं है। तो भजन कर जाओ एक जीवन में और भगवान के धाम पहुंच जाओ। तो बताओ ब्रह्मा श्रेष्ठ हुए, शिव जी श्रेष्ठ हुए कि वो श्रेष्ठ हुए जो भगवान के धाम पहुंच गए? उनको भी वो स्थान प्राप्त नहीं है। यही बात प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इसलिए भगवान का भजन करो, अपनी आयु को व्यर्थ के कामों में मत बर्बाद करो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।